नमस्कार साथियों, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपका जो वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से असिस्टेंट मास्टर और मिस्ट्रेस के जो नोटिफिकेशन आया है और इसका डिटेल नोटिफिकेशन अभी अवेटेड है, उसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, क्या क्या चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आनी है। तो चलते हैं इस वीडियो में। थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो सकता है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और इसकी PDF मैं बाद में आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़े रहिए। तो साथियों, सबसे पहले जो ये सिलेबस है आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये आपका जो है वो बंगाली सब्जेक्ट का है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं असिस्टेंट मास्टर मिस्ट्रेस इन बंगाली का सिलेबस है। तो जो भी साथी बंगाली वाले हैं वो अपना बंगाली का जो सिलेबस है वो तैयार कर लीजिए। बंगाली मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो मैं इस पर डिस्कस फिलहाल नहीं करूँगा। बाकी हम अगले सब्जेक्ट जो हैं उन पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर साथियों देखिए, इंग्लिश का सिलेबस है। यहाँ पर इंग्लिश के सिलेबस के ऊपर हम चर्चा करते हैं थोड़ी सी। तो यहाँ पे इंग्लिश में आप देखिए कि क्या क्या चीज़ें आपके दी गई है। यहाँ पे पहले देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि इन नॉलेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम 1340 टू 2000। तो 1340 से लेके 2000 तक की इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए। और एक क्लोज acquaintances with the following work which are prescribed फॉर डिटेल स्टडी। तो यहाँ पे आपके कौन कौन से जो ऑथर से राइटर्स वो आपको तैयार करने हैं। विलियम शेक्सपियर, जेन ऑस्टिन, जॉन मिल्टन, अलेक्जेंडर पोप, आर के नारायण, अमिताभ घोष, पी.वी. शैले, जॉन कीट्स, अल्फ्रेड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग। इसके अलावा T.S. इलियट आपको तैयार करना है। इसके साथ साथ ग्रामर आपको तैयार करनी है और साथ में आपको वोकैबुलरी आपको यहाँ पे तैयार करनी। वोकैबुलरी में आपको सिनोनियम, एंटोनियम, लैंग्वेज, फिगर ऑफ स्पीच एक्सेट्रा। इसके अलावा आपका टेस्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन होगा। इसमें कैंडिडेट्स नोट लिखा हुआ है, देखिए, कैंडिडेट्स विल बी गिवन ए पैसेज ऑफ 250 to 300 वर्ड्स। दे शुड रीड इट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। आंसर मे बी कंटेन्ड इन पैसेज और मे बी इन्फर्ड फ्रॉम द रीडिंग ऑफ द पैसेज। तो ये इस प्रकार से आपका इंग्लिश का सिलेबस है। और इसके बाद आपका यहाँ पे केमिस्ट्री का सिलेबस दिया गया है। केमिस्ट्री का सिलेबस आपका दो पार्ट में बटा हुआ है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ग्रुप ए में जो है आपका वो क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है। यहाँ पे देखिए, आप पहले वाले में क्या दिया हुआ है, बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड ऑफ कार्बन कंपाउंड। तीसरा आपका रिएक्शन मैकेनिज्म। इसके साथ साथ फोर्थ नंबर पे है आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। फिर फिफ्थ पे आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। उसके अलावा आपका केमिस्ट्री ऑफ एंड मैकेनिज्म ऑफ, ये क्या है दिया हुआ है, एल्डोल कंडेंसेशन। ये सब बाकी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आपका सिंथेटिक यूजेस ऑफ रीजेंट्स। और 8 नंबर में आपका है IUPAC वगैरह। और फिर उसके बाद पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है 9 में। और 10 में आपका बेसिक प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ UV, IR, NMR, ये सब चीज़ें हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा जो ग्रुप बी है, ग्रुप बी आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो ग्रुप बी जो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें क्या क्या है आपका, पहला केमिकल बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, वीक केमिकल फोर्सेस, मेटलिक बॉन्डिंग एक्सेट्रा। फिर इसके अलावा आपका सेकंड नंबर पे आप देख पा रहे हैं केमिकल पेरियोडिसिटी, एसिड बेस कॉन्सेप्ट, नॉन एक्वस सॉल्वेंट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। 6 नंबर पे आपका मैग्नेटिक कलर।
फिर आपका ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड, फिर केमिकल एलिमेंट्स एंड इट्स कंपाउंड, एक्सट्रैक्शन, रेडियो एक्टिविटी, एटॉमिक स्ट्रक्चर। फिर ग्रुप सी आपका देखिए 3 प्रकार से आपकी केमिस्ट्री का सिलेबस बटा हुआ है। ग्रुप सी में है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री, तो इसमें आपका क्या है, क्वांटम थ्योरी, गैसियस स्टेट, फिर उसके बाद आपका है लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, थर्मोडायनामिक्स, इसके आगे आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स, फिर फोटोकेमिस्ट्री, और इसके साथ साथ 10वें नंबर पे है आपका सरफेस फिनोमिनन एंड कैटलिस्ट। तो ये कैटालिसिस ये है आपका, तो इस प्रकार से आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है। और फिर उसके बाद आपका जो इकोनॉमिक्स है उसकी सिलेबस कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। इकोनॉमिक्स का सिलेबस भी डिफरेंट पार्ट में बटा हुआ है। तो ग्रुप ए में आपका क्या रहने वाला है वो देख लीजिए आप। तो ग्रुप ए में आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी है, फिर उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस, फिर आपका थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। ग्रुप बी में आपका इंडियन इकोनॉमी आने वाला है। तो इंडियन इकोनॉमी में आपका प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। तो ये आपका इस प्रकार से 2 पार्ट में बटा हुआ है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी आपका इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है। इसके बाद आपका है ज्योग्राफी का सिलेबस। तो ज्योग्राफी का सिलेबस में हम देख लेते हैं क्या है। तो ज्योग्राफी के सिलेबस में हम देखते हैं कि यहाँ पे आपका फिजिकल ज्योग्राफी है। तो फिजिकल ज्योग्राफी में आपको पता है कि जो जितनी भी थ्योरीज होती हैं आपकी अर्थ से रिलेटेड या इकोनॉमिक्स से ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो वो फिजिकल ज्योग्राफी में आता है। इसके अलावा आपका इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी है। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में आपका इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, ये सब चीज़ें, मैन मेड इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम, आपका बायोडाइवर्सिटी, फूड चेन, ये सब चीज़ें आपका इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में आता है। फिर सेक्शन 2 है आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो इसके लिए आप 12th क्लास में ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाला जो बुक है वो पढ़ सकते हैं। और जो आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं उससे रिलेटेड होता है। फिर उसके बाद है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में आपका पता ही है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट, नेचुरल रीजन्स, अर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रोल्स ऑफ क्लाइमेट एक्सेट्रा। और फिर उसके बाद आपका जो 4th पार्ट है उसमें है आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया तो जो हमारे इंडिया की ज्योग्राफी है उससे रिलेटेड है। हिस्ट्री के लिए आपका जो सिलेबस है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हिस्ट्री के सिलेबस में क्या चीज़ें हैं आपका, ये ग्रुप ए में बटा हुआ है। तो ग्रुप ए में आपका क्या है, एंशिएंट हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हैं आपका, एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट चाइना, एंशिएंट इजिप्ट, एंशिएंट ग्रीस, ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा आपका एंशिएंट रोम के ऊपर भी आएगा। फिर ग्रुप बी आपका जो है वो आपका क्या है, मेडिवल हिस्ट्री है। तो मेडिवल हिस्ट्री में आपका क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। मेडिवल हिस्ट्री में आपका मेडिवल यूरोप है और मेडिवल इंडिया है 1206 से लेकर 1707 तक। ग्रुप सी में आपका मॉडर्न इंडिया है और ग्रुप डी में आपका मॉडर्न यूरोप एंड वर्ल्ड है। तो इस तरीके से हिस्ट्री का सिलेबस आपका 4 पार्ट में बटा हुआ है। फिर उसके बाद आपका असिस्टेंट मास्टर मिस्ट्रेस लाइफ साइंस के जो कैंडिडेट हैं, लाइफ साइंस के लिए जो अप्लाई करेंगे उनके लिए क्या सिलेबस रहने वाला है, उनके लिए जूलॉजी बॉटनी आएगा लाइफ साइंसेस में। तो ये देख लेते हैं कि बॉटनी का सिलेबस क्या है इसके अंतर्गत। तो बॉटनी के अंतर्गत हम देखते हैं, ये बॉटनी का सिलेबस है। फुल मार्क्स आपका 100 है और टाइम 1.5 घंटा। तो इसमें आपका मॉड्यूल 1 में है गेटवे ऑफ लाइफ साइंसेस,
फिर उसके बाद मॉड्यूल 2 है आपका सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। मॉड्यूल 3 है आपका पीएच बफर एंड वाटर एंड बायोमोलिक्यूल्स, यहाँ पे आपका प्लांट फिजियोलॉजी है। और आपका मॉड्यूल 5 है बायोकेमिस्ट्री। इसके आगे आपका मॉड्यूल 6 में है मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड प्लांट बायोलॉजी। और आपका मॉड्यूल 7 में माइक्रोबायोलॉजी। आपका मॉड्यूल 8 में प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। मॉड्यूल 9 में आपका है प्लांट टेक्सोनॉमी। और फिर उसके बाद मॉड्यूल 10 में है प्लांट ग्रुप्स। इस प्रकार से जूलॉजी जो है, जूलॉजी में आपका क्या रहने वाला है, लाइफ साइंसेज में जूलॉजी वाला जो पोर्शन है उसमें आपका सेक्शन 1 इस प्रकार से। देखिए इसमें इन्होंने क्या कर दिया है, सेक्शन वाइज इसको बांट दिया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं सेक्शन 1 में। तो अगर सेक्शन 1 में हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ टू फाइला, यहाँ पे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ पैरामीशियम, क्लासिफिकेशन अप टू सब क्लास, यहाँ पे कोरल रीफ, लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोआ, कैनल सिस्टम ऑफ पोरिफेरा, नर्वस सिस्टम इन ये मोलक्यूसा क्या है, और रेस्पिरेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा। और फिर उसके बाद एफिनिटीज़ ऑफ आइनो उनके फॉर जो भी है, मतलब थोड़ी बायो की टर्म्स है तो इतना बायो पढ़ा नहीं है हमने, तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रकार से आपका जो बायो का सेक्शन 1 है, इस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 में आप प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रिकल माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सब चीज़ें हैं आपका। फिर इसके अलावा आपका सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 में आपका रहने वाला है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। फिर उसके बाद हार्डी वेम्बर्ग प्रिंसिपल। इसके अलावा आपका सेक्शन 4 में क्या रहने वाला है, सेक्शन 4 में आपका टेक्सोनॉमी, मोड ऑफ स्पेसिलाइजेशन और बायोलॉजिकल स्पीशीज एंड कॉन्सेप्ट, ये सब चीज़ें हैं आपका। फिर उसके बाद सेक्शन 5 में आपका क्या है, सेक्शन 5 में आपका है स्ट्रक्चर ऑफ मेमालिनियन नेफ्रॉन और प्रोपोगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें आपका सेक्शन 5 में है। तो इस प्रकार से आपका जो जूलॉजी है उसका सिलेबस है। और फिजियोलॉजी का जो सिलेबस है उसमें आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये आपका यूनिट्स ऑफ ह्यूमन सिस्टम, फिर उसका बेसिक प्रिंसिपल्स, कंजर्वेशन ऑफ मैटर एनर्जी इन ह्यूमन सिस्टम, ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स, हार्ट एंड सर्कुलेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेनल फिजियोलॉजी एक्सेट्रा। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये सब चीज़ें आपका जो है वो फिजियोलॉजी में रहने वाला है। 16 टॉपिक्स हैं इसमें। इसके अलावा आपका जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स का सिलेबस कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। इसमें आपका देखिए अलजेब्रा है, अलजेब्रा में आप देख लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्सपोनेंट, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिक्स, इनइक्वालिटी, सेट थ्योरी आने वाली है। फिर उसके बाद बूलियन अलजेब्रा है, वेक्टर है, कैलकुलस है, एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ज्योमेट्री है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है, प्रोबेबिलिटी एंड डायनामिक्स है। फिलॉसफी में आपका सिलेबस जो रहने वाला है कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर, चरवाक फिलॉसफी, बुद्धिस्ट फिलॉसफी, न्याय फिलॉसफी, संख्या, वेदांत। ग्रुप बी में आपका वेस्टर्न लॉजिक, डिडक्शन, सिंबॉलिक लॉजिक,
इंडक्शन। ग्रुप सी में आपका रहने वाला है वेस्टर्न। तो ग्रुप सी में आपका वेस्टर्न फिलॉसफी, और इसमें आप देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं। और ग्रुप डी में आपका रहने वाला है एथिक्स एंड सोशल फिलॉसफी, और ग्रुप ई में रहने वाला आपका साइकोलॉजी एंड फिलॉसफी ऑफ रिलीजन। तो फिलॉसफी वालों का ये सिलेबस रहने वाला है आपका। इसके अलावा असिस्टेंट मास्टर मिस्ट्रेस इन फिजिक्स, फिजिक्स का जो सिलेबस रहने वाला है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। इसमें आप देखिए क्लासिकल मैकेनिक्स, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वाइब्रेशन एंड वेव्स, हीट, थर्मोडायनामिक्स। इसके अलावा आपका ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रॉनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। तो ये आपका जो फिजिक्स का सिलेबस रहने वाला, ज़्यादा लंबा नहीं है, मतलब लंबा है बट इतना एलेबोरेट नहीं किया गया है। और इस प्रकार से आपका ये पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस रहने वाला है। पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में देखिए आप पहले क्या है, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो काफ़ी लंबा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। सेकंड में आपका है सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्रेम्बल, फंडामेंटल राइट्स, ये सब जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ें आप लोग पढ़ते हैं वही हैं। फिर उसके बाद तीसरा आपका है इंटरनेशनल रिलेशंस। आप इसमें आपने ग्लोबलाइजेशन, नॉन अलाइनमेंट, नॉन कॉलोनाइजेशन, ये सब चीज़ें जो पढ़ी है, टेररिज्म, यूएनओ, ये सब आपको पढ़ना होगा। तो इस प्रकार से आपका जो है ये पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट सिलेबस है। तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है असिस्टेंट मास्टर मिस्ट्रेस का एग्ज़ाम का। बाकी हम डिटेल नोटिफिकेशन का इंतज़ार करते हैं, और डिटेल नोटिफिकेशन में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे तो उसको आपके साथ शेयर किया जाएगा और डिटेल वीडियो फिर से एक बनाया जाएगा। तो तब तक आप बेसिक एजुकेटर के साथ बने रहिए। बेसिक एजुकेटर को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन भी दबाइए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर अपनी क्वेरी रख सकते हैं। आपको इसका PDF जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।